गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग सुपर नोड एनालिसिस के बारे में जाने थे और उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। उस समय हम आपको बोले थे कि इस पर बेस्ड और कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज एक अनदर हम लोग उस बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जो बोर्ड पर हमने लिख रखा है आपको, फाइंड द नोड वोल्टेज इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या कि नोड वोल्टेज का वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसे क्वेश्चन में नोड वोल्टेज आ गया तो मेरे मन में, आपके मन में ये आएगा कि इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर नोड एनालिसिस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो नोड एनालिसिस जब अप्लाई करोगे तो जितने मेथड आप नोड एनालिसिस में जैसे जैसे स्टेप आपको बताए थे, सारा आपको स्टेप को फॉलो करते हुए आपको वो स्टेप यहाँ पर फॉर्म करना है। तो सबसे पहले नोड एनालिसिस के हेल्प से यदि हम इस नेटवर्क को सॉल्व करें, यानी नोड वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करें, तो सबसे पहले हमने बताया था कि जो दिया हुआ नेटवर्क है उसमें कितना नंबर ऑफ नोड है वो आप फाइंड करें। तो क्वेश्चन में आपको थोड़ा देखिए कि ये नोड का मार्किंग करके दे दिया है। यहाँ पर नोड वोल्टेज V1, V2, V3, V4 और ये क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। इसका मतलब है कि इस नोड का वोल्टेज आपको कितना है, यानी आपको क्वेश्चन में कितना टोटल नंबर ऑफ नोड्स है हमारा, एक नोड ये, एक नोड ये, तभी ये नोड वोल्टेज मार्क किया है हमारा यहाँ पर। यानी टोटल नंबर ऑफ नोड्स इसमें यदि देखा जाए तो इस नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना है हमारा, 5 है, जिसमें एक को ग्राउंड कर दिया है हमारा। जो नोड को ग्राउंड किया वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, 0। ठीक है, अब थोड़ा देख लें क्या इस नोड में हमारा कहीं सुपर नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो थोड़ा देखिए, सुपर नोड के लिए क्या आपको बताए थे, यदि किसी दो हमारा नन रेफरेंस नोड को कोई हमारा यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारा कनेक्ट करेगा तो ऐसे नोड को हम लोग क्या बोले थे, सुपर नोड। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, नोड 2 और नोड 3 को एक देखिए हमारा क्या है, ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहा है। आइडियल वोल्टेज सोर्स हो या डिपेंडेंट सोर्स हो, हमारा ये कनेक्ट कर रहा है, यानी ये क्या बन रहा है, हमारा सुपर नोड यहाँ बन रहा है। यानी यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, सुपर नोड का फॉर्मेशन हुआ। ये जैसे सुपर नोड बनेगा उसको आप लोग मार्क कर लेना। यहां पर हमने सुपर नोड दिखा दिया। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आप नेटवर्क जो दिया हुआ है नेटवर्क को बना लेंगे, उसके बाद जो जो हम बता रहे हैं स्टेप उसको फॉलो करते चलेंगे। सबसे पहला काम क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में नोड दे दिया था, नहीं देता तो आपको नोड डिसाइड करना पड़ता। आप नोड डिसाइड करते तो भी इस नेटवर्क से आपको पता चलता कि टोटल नंबर ऑफ नोड यहाँ पर कितना है, हमारा 5 है। उस 5 में से एक को क्या करना है, हमको ग्राउंड सेलेक्ट करना है। हमने ग्राउंड सेलेक्ट कर लिया 5वां नोड को, है ना। ग्राउंड किसको सिलेक्ट करना है, बार बार बोल रहे हैं कि इस प्लेन के अलॉन्ग हमारा जो पॉइंट आपको मिले उसी को आपको क्या सिलेक्ट करना है, ग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो हमने ग्राउंड भी सिलेक्ट कर लिया। ग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, हमारा जितना नोड आप मार्क किए हैं वहां पर नोड वोल्टेज को मार्क कर लें, आइदर अल्फाबेटिकल नहीं तो न्यूमेरिक ऑर्डर से। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में मार्क है नोड वोल्टेज, वो V1, V2, V3, V4 और V5 का वैल्यू क्या है आपका 0। हमारा जो ग्राउंड होगा वहाँ का यदि नहीं मार्क है तो हम मार्क कर लीजिएगा। यानी 4 हमारा नन रेफरेंस नोड हुआ तो ये रेफरेंस नोड 5वां होगा हमारा, इसका वोल्टेज कितना, 0। अब उसके बाद हम देखेंगे कि उस नेटवर्क में कहीं हमारा सुपर नोड का फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सुपर नोड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, यदि दो नन रेफरेंस नोड के बीच में यदि कोई हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो तो समझिएगा कि वो नोड हमारा क्या है, सुपर नोड है। यानी यहाँ पर सुपर नोड भी बन रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो हमारा नन रेफरेंस नोड है हमारा, वहां पर आप क्या करें, उसके क्रॉस करंट का डायरेक्शन असाइन कर लें। जितना सुपर नोड आप नोड एनालिसिस में काम कर रहे थे सारा, तो हमारे पास नन रेफरेंस नोड कितना, 1, 2, 3, 4, हम सब नोड पर क्या करंट का डायरेक्शन असाइन करें। आपको ये भी बोले थे कि जिस नोड पर आप करंट का डायरेक्शन असाइन करेंगे, यदि उस नोड पर किसी ब्रांच का पहले से करंट का डायरेक्शन असाइन है तो उसको एज यूजुअल रहने देना है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। वैसे ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन करना है जिसका आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं हो हमारा। ठीक है, और सारा किधर दिखाना है, आपको उस नोड से बाहर दिखाना है। तो हम करते हैं,
इस नोड पर बात करें तो देखिए 4 ब्रांच है, 1 2 3 4। 4 में 2 ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन है पहले से, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं I1, बाहर की ओर दिखाना है, इसको हम लोग मान लिए I2। हो गया हमारा। नोड 2 पर बात करें तो नोड 2 पर भी देखिए आपका 3 हमारा ब्रांच है, 1 2 3, जिसमें इस ब्रांच का करंट डायरेक्शन मेंशन है हमारा, इसका नहीं पता है तो इसको हम बाहर दिखा दें। इसको हमने बोल दिया I3, इसको हमने बोला I4। नोड 3 पर जब आएंगे तो नोड 3 पर देखिए कितना है हमारा, 1 2 3, जिसमें ये ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन हो चुका है, इसका नहीं है तो इसको हम लोग बाहर दिखा दें। इसको हमने बताया I5 मान लिए, इसमें I6। नोड 4 पर जब आएंगे तो नोड 4 पर 3 जो ब्रांच हमको मिलेगा उसमें, जिसमें इस ब्रांच करंट का डायरेक्शन मेंशन है, इसका भी मेंशन है, देखिए इसका नहीं पता है, इसको हम बाहर की ओर दिखा दिए I7, ठीक है। अब क्या करना है, इतना तो पता चला कि हमारा कितना है नोड, यानी नोड हमारा टोटल 5 है, यानी नोड इक्वेशन कितना बनेगा, आपको 4 इक्वेशन बनेगा। कितना बनेगा हमारा, वो 4 नोड इक्वेशन जो बनेगा वो नोड वोल्टेज के फॉर्म में बनेगा, मतलब V1 V2 V3 और किसके फॉर्म में बनेगा, V4, यानी 4 इक्वेशन बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना बाबू कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि चौथा नोड हमारा, और ये सारा क्या है, इसका ग्राउंड है, ये इसका भी ये ग्राउंड ही है, ये भी ग्राउंड ही है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। यदि आप चाहो तो इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, इसको चाहो तो इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब है कि ये नोड सारा कहाँ से कनेक्टेड है, ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। ये पॉइंट क्या है, ये और ये सब एक ही पॉइंट है, इसका मतलब सब ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। आप चाहो तो इस नेटवर्क को यहाँ से हटा के इस पर भी मिला सकते हो, इसको चाहो तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। यानी आप इतने क्वेश्चन बना चुके हो, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब इसका क्या है, ग्राउंड है हमारा, मतलब सब एक ही है। आप चाहो तो नेटवर्क को यदि रीड्रॉन करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये चौथा जो नोड है हमारा और ग्राउंड के बीच हमारा जो है वो क्या है, ये भी 2 नोड के बीच में कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स। तो ऐसे जो हम लोग 2 नोड को जो वोल्टेज कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग सुपर नोड नहीं बोलेंगे, ठीक है। बताए थे क्या था, 2 नन रेफरेंस नोड को जो कनेक्ट करेगा, तो ये नन रेफरेंस नोड नहीं है, नन रेफरेंस नोड ये है लेकिन ये नहीं है हमारा, इसलिए ये सुपर नोड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप देख लेना, यदि मान लो जिस नोड हमारा और नन रेफरेंस के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ग्राउंड तक का वोल्टेज जो है वो कितना 40 वोल्ट है। और ये V4 कहने का मतलब क्या है हमारा कि इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच का ही वोल्टेज V4 है। इसका मतलब V4 का वैल्यू किसके बराबर है, 40 वोल्ट के बराबर है। V4 का वैल्यू किसके बराबर है हमारा, 40 वोल्ट का, यानी उस नोड का वोल्टेज तो दिया हुआ है हमारा, तो एक तो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू 5, नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस इज इक्वल टू n-1, दैट मीन्स 5 - 1 इक्वल टू कितना 4, है ना। अब जैसे यहाँ पर 4 नोड बनाया तो हमारा आपके मन में पिक्चर आएगा कि हमारा 4 नोड इक्वेशन फॉर्म होगा, 4 नोड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा देखो, ये हमारा नोड 4 पर बात करो, 4 और इस ग्राउंड के बीच में हमारा क्या है, एक 40 वोल्ट का क्या है हमारा सोर्स कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या समझे कि इस नोड V4 कहने का मतलब क्या है, ये जो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है वोल्टेज कितना दिया हुआ 40 वोल्ट, और यही हमारा 40 जो वोल्ट है वो किसके बराबर होगा, V4 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, V4 के बराबर। अब कहोगे सर यहाँ पर ये जो वोल्टेज, ये नहीं कहोगे कि V2 जो हमारा इसका जो वोल्टेज 5Ix जो वोल्टेज है, ये क्या हमारा, देखो तो ये वोल्टेज हमारा कहाँ, नोड और ग्राउंड के बीच में है क्या हमारा, ये वोल्टेज 5 टाइम्स Is जो है हमारा, क्या वो नोड और ग्राउंड के बीच का कनेक्टेड है, नहीं।
ये कहाँ हमारा कनेक्टेड है, नोड V2 और V3 का बीच का है। यानी ये जो वोल्टेज आपका जो V4 जो देख रहे हैं, ये V4 यहाँ मार्क किए हैं, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ हम लोग मेजर कर रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू यदि देखा जाए तो ये 40 वोल्ट भी हमारा कहाँ है, इस नोड के पास है, V4 नोड से ग्राउंड के बीच का है हमारा। यानी हम कह सकते हैं कि V4 का वैल्यू जो है वो क्या है, 40 वोल्ट के बराबर है। यानी क्वेश्चन में आपका कभी भी ऐसा हो कि हमारा कोई नोड का वोल्टेज यदि मेंशन हो तो वहां पर नोड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी हमारा नोड इक्वेशन से नोड वोल्टेज का ही वैल्यू फाइंड करते थे, और नोड वोल्टेज क्या है हमारा V1 V2 V3 V4, जिसमें V4 तो हमको दिया हुआ है 40 वोल्ट। यानी इस नोड पर हम लोग नोड इक्वेशन नहीं लिखेंगे, उस नोड पर हम लोग नोड इक्वेशन नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया हमारा। यानी जिस नोड का कहीं वोल्टेज पहले से क्वेश्चन में मेंशन हो हमारा, तो वहां पर आपको नोड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। नोड इक्वेशन कैसे लिख रहे थे, उस नोड पर हम करंट का इक्वेशन लिख रहे थे, और उस करंट का वैल्यू जो हम लोग नोड वोल्टेज के फॉर्म में ला रहे थे, तो वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। एक बात तो क्लियर हो गया। चलो अब हमको कितना, 3 ही इक्वेशन की जरूरत होगी ना। अब 3 इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो देखो जहां पर एक सुपर नोड बन रहा है वहां से तो 2 इक्वेशन मिल जाएगा, एक वोल्टेज का इक्वेशन लिखने से और एक क्या हमारा करंट का इक्वेशन लिखने से। 2 इक्वेशन वहां से मिलेगा, और बाकी रहा एक इक्वेशन और लिखने का। तो जहां सुपर नोड नहीं बन रहा है उस नोड पर क्या लिख लो, KCL इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तो सुपर नोड कहाँ नहीं बन रहा है, देखिए नोड 1 पर, तो नोड 1 पर हम एक क्या लिखेंगे, करंट का इक्वेशन लिखेंगे। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1, नोड 1 पर। नोड 1 पर यदि लिखा जाए KCL इक्वेशन तो कितना होगा बाबू बताइए, -6 आउटगोइंग -I1 -I2 प्लस IX इक्वल टू 0 होगा हमारा। देखो इस नोड पर KCL इक्वेशन लिखना है तो इस नोड पर कितना ब्रांच है हमारा, 1 2 3 4, ये सारे जो ब्रांच का अलजेब्रिक सम ऑफ काइन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। जो इनकमिंग होगा उसको पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग को क्या लेना है, नेगेटिव। तो ये इस नोड के लिए आउटगोइंग है, ये इस नोड के लिए आउटगोइंग है, ये हमारा इस नोड के लिए इनकमिंग है, ये इस नोड के लिए आउटगोइंग है। आउटगोइंग को नेगेटिव रखे, इनकमिंग को पॉजिटिव रखे हैं, इतना। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा बोलिए, क्या I1 प्लस I2 माइनस IX इज इक्वल टू -6 हमारा। हम क्या किए, इसको इक्वल के साइड भेज दिए ये। अब ये जो हमारा करंट का इक्वेशन है ये KCL इक्वेशन है, इसको नोड इक्वेशन नहीं बोलेंगे हम। ये करंट का जो वैल्यू हुआ है इन टर्म्स ऑफ किस में, नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाएंगे, उससे जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नोड इक्वेशन। अब चलो करंट का वैल्यू थोड़ा देखो, ये I1 जब करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, नोड 1 और ग्राउंड के बीच है। ये बोलो तो ये पॉइंट हमारा क्या है, इसी से कनेक्टेड है ना, तो ग्राउंड के बीच है। यानी हमको क्या है, नोड 1 और V5 के बीच का है, जहां V5 का वोल्टेज कितना है, 0। यानी नोड 1 और नोड 5 के बीच में कोई हमारा तो सोर्स ऑफ EMF नहीं है, कोई बैटरी नहीं है। तो इस करंट का वैल्यू लिखने के लिए आपको क्या बताए थे कि इस नोड वोल्टेज का डिफरेंस, तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस कहने का मतलब क्या होगा, V1 माइनस कितना, V5। अब बोलोगे सर V1 माइनस V5 क्यों नहीं हम V5 माइनस V1। तो ये करंट हमारा थोड़ा देखिए किस नोड से किस नोड की ओर जा रहा है, एट नोड 1 से कहाँ जा रहा है, 5 की ओर। ये याद रखोगे, ये भी हमारा 5वां ही नोड है, ठीक है। तो कितना होगा इस करंट का वैल्यू, V1 माइनस V5, तो V5 का वैल्यू तो 0। अब बाई टोटल रेजिस्टेंस उसके बीच का, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ कितना है, 10 प्लस I2 थोड़ा देखो तो बाबू कितना है, बोलो। I2 हमारा जो है नोड 1 और नोड 4 के बीच का है हमारा, और नोड 1 और नोड 4 में हमारा कोई जो सोर्स ऑफ EMF नहीं है, कोई हमारा बैटरी नहीं है। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, ओनली नोड वोल्टेज का डिफरेंस। अब ये नोड वोल्टेज का डिफरेंस कैसे करोगे कि V1 माइनस V4 या V4 माइनस V1। तो ये देखो करंट का डायरेक्शन तुम देखना किधर से जा रहा है, एट नोड 1 से किधर की ओर, 4 की ओर है हमारा।
यानी हम जो माइनस करेंगे वो कहाँ से, 1 से 4 की ओर, यानी V1 माइनस कितना, V4, अब बाई कितना 6 प्लस IX थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, ये माइनस I1 प्लस I2 माइनस IX थोड़ा देखो तो कहाँ हमारा करंट फ्लो हो रहा है, नोड 2 और नोड 1 के बीच में है। अगेन नोड 2 और नोड 1 के बीच में कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है, तो इस करंट का वैल्यू यहाँ क्या होगा, हमारा नोड वोल्टेज का डिफरेंस आप डिवाइडेड बाई कितना, टोटल रेजिस्टेंस। जब भी माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में आप लिखना, ठीक है, नहीं तो साइन छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। अब बताओ यहाँ पर कितना होगा IX का वैल्यू, तो ये IX करंट देखो नोड 2 से किधर जा रहा है, नोड 1 की ओर जा रहा है, यानी हम कहाँ से घटाएंगे, इसमें से इसको करेंगे, यानी V2 माइनस कितना V1, अब बाई कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 5 इज इक्वल टू कितना -6, यही होगा। अब देखिए हम V1 को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, तो 1/10 प्लस 1/6 माइनस माइनस प्लस 1/5 V1 माइनस V2/5 माइनस V6/5 माइनस V2/5 माइनस V4/6 इक्वल टू कितना -6 होगा। चलो इसको सॉल्व कर ले, 10, 6 और 5, 10, 6 और 5 का एलसीएम कितना बोलिए, 30 हो जाएगा, 10 × 30, 6 × 5 30, 5 × 30, V1 माइनस V2/5 माइनस V4/6 इक्वल टू कितना -6, ये कितना 5 × 3 = 6, 14 बाई 30 V1 माइनस V2/5 माइनस V4/6 इक्वल टू कितना -6। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 × 7 = 14, 15 V1 माइनस V2/5 माइनस V4/6 इक्वल टू -6। इसको कैंसिल कर लिया हम लोग, ठीक है। चलो इसको यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा थोड़ा बताइए, ये जो वैल्यू हमारा होगा, चलो यहाँ पर देखो 7/15 V1 माइनस V2/5 माइनस क्या थोड़ा देखो तो V4 का वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन में मेंशन है कितना है यहाँ पर 40 वोल्ट, तो 40/6 इक्वल टू कितना -6, 7/15 V1 माइनस V2/5 इक्वल टू 40/6 और माइनस कितना 6। यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये 6, 40 माइनस 36, यानी आपका कितना हो जाएगा 4/6 हमारा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितना आएगा 7/15 V1 माइनस V2/5 इक्वल टू 2/3। इसको आप सिंप्लीफाई करो, एलसीएम 15 ले लो हमारा, तो ये कितना 7 V1 माइनस 3 V2 इज इक्वल टू 2/3 हमारा। इसको यदि हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 7 V1 माइनस 3 V2 इक्वल टू 2/3 इंटू 15, यानी कितना 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 10 के बराबर। यानी एक इक्वेशन हमको कितना मिलेगा 7 V1 माइनस 3 V2 इक्वल टू 10, एक इक्वेशन आ जाएगा हमारा। चलो यहाँ से लिख
7v1 माइनस 3v2 इक्वल टू 10। इसको हम नंबर 1 कर दिए। पहले आप लोग इतना बना लो, वीडियो अपना पॉज करके इतना बना लो। चले, हमको एक इक्वेशन तो जहां सुपर नोड नहीं बना था वहां से मिल गया। आपको पता था कि यहां पर हमको कितना बनेगा, हमारा 4 इक्वेशन बनेगा। ठीक है, 4 इक्वेशन में हमने बताया कि यहाँ पर नोड का वोल्टेज पता है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो नोड वोल्टेज पता है। हमारा तो एम है नोड वोल्टेज फाइंड करना, तो उस नोड का वोल्टेज तो V4 दिया हुआ है हमारा, तो ऐसे ही पता चल गया कि एक इक्वेशन हमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 ही इक्वेशन बचाना। तो 3 इक्वेशन कैसे, ये तो पता है जहाँ सुपर नोड बन रहा है वहाँ से 2 इक्वेशन मिलेगा, और एक इक्वेशन जहाँ सुपर नोड नहीं फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर हम KCL इक्वेशन अप्लाई करके एक इक्वेशन बनाए, जो कि आपको आया था हमारा। इसमें देखें, अब हमको 2 इक्वेशन और चाहिए। तो 2 इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए जहाँ सुपर नोड फॉर्म हो रहा है वहाँ पर एक बार हम क्या लिखेंगे, KCL इक्वेशन लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, वोल्टेज का इक्वेशन लिखेंगे। तो वहाँ से 2 इक्वेशन मिलेगा, और एक इक्वेशन पहले ऑलरेडी पता है हमारा, 3 इक्वेशन मिल जाएगा। और 3 इक्वेशन जो आएगा वो किसके टर्म में आएगा, थोड़ा देखिएगा, वो V1, V2 और V3 के टर्म में आएगा। क्योंकि V4 तो हमको पता है, तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो V1, V2, V3 मिल जाएगा। V4 तो पहले से पता है, नोड वोल्टेज सारा मिल जाएगा। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट सुपर नोड। हम सुपर नोड यहाँ कौन सा बन रहा है यदि पूछा जाए तो नोड 2 और 3 बोलिएगा। तो यहाँ पर हम कैसे, तो सुपर नोड के लिए हम क्या बताए थे कि जब सुपर नोड पर आप करेंट का इक्वेशन KCL इक्वेशन लिखोगे तो आपको क्या करना है कि इस नोड 2 और नोड 3 को मर्ज कर देना, मतलब एक ही नोड मानना है। जब ये नोड और ये नोड एक ही मर्ज हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो इसमें आप बताओ कि ये जो I4 जो करंट एग्जिस्ट करेगा वो तो ब्रांच ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि कितना टोटल हमारा इस दोनों को मिला देंगे तो वहाँ पर 4 होगा, 2 इसका होगा और 2 इसका होगा हमारा, यही ना टोटल होगा। आप इस नोड और इस नोड को दोनों को मिला दो एक जगह। जब दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, यानी 4 करंट का सम 0 होगा हमारा। तो सुपर नोड पर यदि लिखें तो कितना, -Ix -I3 -I5 -I6 इक्वल टू 0, यही होगा। सुपर नोड पर क्या है, मतलब सुपर नोड पर जब हम KCL इक्वेशन लिखेंगे तो वो दोनों नोड को हमको मान लेना है कि एक ही नोड है। ठीक है, तो एक नोड होगा तो नोड एक हो जाएगा, तो ये ब्रांच हमारा 2 ये होगा, 2 ये होगा। तो उस नोड पर ये ब्रांच हमारा क्या होगा, आउटगोइंग है, इससे भी ये क्या आउटगोइंग है, इससे भी ये क्या आउटगोइंग है, इससे भी ये क्या आउटगोइंग ही है, यानी सब जो होगा उस नोड पर क्या हो जाएगा हमारा, आउटगोइंग। आउटगोइंग को निगेटिव। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको माइनस से गुना कर लिए, I6 इक्वल टू 0। ये करेंट का इक्वेशन है हमारा। ठीक है, इसको हम नोड इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब हर एक करेंट को क्या हमारा नोड वोल्टेज के फॉर्म में लेते हैं। तो थोड़ा देखिए, Is का वैल्यू क्या नोड के फॉर्म में लिखेगा तो V2 माइनस V1 बाई कितना 5 हमारा। क्यों, क्योंकि ये जो करंट का वैल्यू लिखने के लिए हम आपको क्या बताएं, बार बार बोल रहे हैं, कितने बार इस चीज को रिपीट करें कि आपको करंट का वैल्यू निकालना है तो देख लेना वो किस नोड से किस नोड के बीच में हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, जिस नोड के बीच में फ्लो करेगा हमारा, उस नोड में यदि कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उस नोड के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर इसमें हमारा एट नोड 2 और 1 के बीच में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो ओनली क्या होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस। और नोड वोल्टेज का डिफरेंस कहने का मतलब क्या, आप बोलोगे सर नोड वोल्टेज का डिफरेंस V1 माइनस V2 भी होगा, लेकिन आप इस करंट की डायरेक्शन को देखना किधर से आ रहा है। हमारा ये डायरेक्शन किधर है, नोड 2 से किधर की ओर है, नोड 1 की ओर, इसलिए हम माइनस किधर से करेंगे, 2 से 1। यदि ये करंट का डायरेक्शन ऐसे रहता तो हम कहाँ से करते हैं, नोड 1 से नोड 2 को माइनस करते हैं।
यदि ये करंट का डायरेक्शन 2 से 1 है, इसलिए हम नोड 2 में से नोड 1 को माइनस करेंगे। प्लस I3 बोलिए कहाँ पर है? I3 करंट आप थोड़ा देख लो कहाँ पर है, नोड 2 और ग्राउंड के बीच में है। अगेन नोड 2 और ग्राउंड के बीच में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो ओनली इसी का डिफरेंस यानी कितना V2 माइनस V5, जहाँ V5 का वैल्यू तो 0 है, तो ये V2 माइनस 0 बाई उसके बीच का रेजिस्टेंस कितना 20 प्लस I5 थोड़ा देखिए तो कहाँ है हमारा, I5 आपका नोड 3 और ग्राउंड के बीच का है हमारा, तो नोड 3 और ग्राउंड के बीच में कोई सोर्स ईएमएफ नहीं है, तो ओनली उसी का डिफरेंस होगा हमारा, यानी V3 माइनस कितना V5 तो 0 है, डिवाइडेड बाय उस नोड के बीच का रेजिस्टेंस कितना 15 प्लस I6 कहाँ है हमारा, नोड 3 और नोड 4 के बीच का है। नोड 3 और नोड 4 में कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं है, तो ओनली नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा, तो इसमें कितना V3 माइनस V4 अब बाई कितना 2 इक्वल टू कितना 0 होगा हमारा। अच्छे ढंग से सॉल्व करना, यदि कोई भी टर्म एक भी छूट जाएगा तो फिर सारा आपका गलत हो जाएगा। चलो इसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हो ये V2 माइनस V1 है, V2 को एक जगह क्लियर कर रहे हैं, V3 को एक जगह क्लियर कर रहे हैं, V4 को एक जगह कर दे रहे हैं। तो V2 को एक जगह 1/5 प्लस 1/20 V2 प्लस V3 को एक जगह क्लियर कर लें तो 1/15 प्लस 1/2 माइनस V1/5 माइनस V4/2 इक्वल टू कितना 0। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हमारा, 520 एक V2 प्लस इसका एलसीएम बताओ कितना, 15 2 30, 15 दूनी 30, 2 15 30, ये और ये कौन सा टर्म है V2 है, और ये V3 वाले को एक जगह किए थे हम लोग, V3 माइनस कितना V1/5 माइनस V4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 40 वोल्ट बाई 2 इक्वल टू कितना 0। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये कितना होगा बाबू बोलो, 4 1 5 5/20, 5/20 कहने का मतलब कितना 1/4 V2 प्लस 17/30 V3 माइनस V1/5 इक्वल टू कितना 20, उस साइड भेज दिए हम लोग, यही 4 30 5। चलो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आप थोड़ा देखना, ये 4 30 5, 4 30 5 का एलसीएम कितना बोलो, 4 30 और 5 का एलसीएम, तो 5 6 30 इतना 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 6 दूनी 12 25 60 हो जाएगा हमारा। इधर कर दे रहे हैं टोटल 60 एलसीएम, ये कितना 15 4 60 V2, 17 दूनी 34 कितना V3 माइनस 12 V1 इक्वल टू 20। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 12 V1 प्लस 15 V2 प्लस 34 V3 इक्वल टू कितना 1200 हमारा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हमारा मिल गया। देखो ये इक्वेशन हमारा जो होना चाहिए, क्योंकि नोड वोल्टेज जो बनना चाहिए वो क्या V4 तो नोड है, यानी V1 V2 और V3, V1 V2 V3, यानी ये नोड इक्वेशन है हमारा।
अब एक इक्वेशन और लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 3 इक्वेशन नहीं बनेगा तो V1 V2 V3 आपको नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए क्या बोलते रहे थे, राइटिंग वोल्टेज इक्वेशन फॉर द सुपर नोड। सुपर नोड के लिए वोल्टेज इक्वेशन लिख दो। देखो सुपर नोड कहाँ हमारा है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में जब सुपर नोड का इक्वेशन हम आपको बोले थे वोल्टेज इक्वेशन लिखने के लिए, तो क्या बोले थे कि इस नोड के बीच में जितना हमारा वोल्टेज है उसका ड्रॉप 0, मतलब केवीएल इक्वेशन लिख देना है, यही ना। तो यहाँ पर देखो तो सारा वोल्टेज को क्या करते जाओ, डिफरेंस करते चलो। तो V2 घटाना है इसलिए माइनस, ये किधर जाओगे इस पर ध्यान देना। एट नोड हमको कहाँ लिखना है, 2 से 3 के बीच में। तो ये करंट का डायरेक्शन थोड़ा देख लेना किधर है हमारा, 2 से 3 की ओर है। यदि मान लो करंट का डायरेक्शन इधर रहता है हमारा, सपोज दैट, तो हम कहाँ से, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हमको तो ये लिखना है 2 से 3, लेकिन 2 से 3 किधर है, डायरेक्शन देखो करंट का 2 से 3 की ओर है, इसलिए इधर से घटाना स्टार्ट करेंगे। V2 माइनस, अब इस सोर्स का इतना, तो इस सोर्स का अपना जो वैल्यू है वो देखो तो पहले इसको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा ना, यानी माइनस कितना 5ix हमारा। और ये कौन सा सोर्स है हमारा बताइए, ये देख रहे हैं करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। और ये क्या हमारा सोर्स आपका वोल्टेज है, यानी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है इतना। अब माइनस कितना, V3 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, V2 प्लस 5 टाइम्स Ix माइनस V3 इक्वल टू 0। क्या इसको आप नोड इक्वेशन बोलोगे? नोड इक्वेशन तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में आना चाहिए, ये तो नोड वोल्टेज नहीं है हमारा, यानी ये जो इक्वेशन है इसको अभी हम नोड इक्वेशन नहीं बोलेंगे। यानी इस करंट Ix को हमको नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको Ix को नोड वोल्टेज के फॉर्म में देखिए तो Ix कहाँ डिपेंड कर रहा है, इस पर है। तो इस Ix का वैल्यू कितना, V2 माइनस V1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करें V2 प्लस 5 टाइम्स Ix का वैल्यू कितना, V2 माइनस V1, अब बाई कितना 5 माइनस V3 इक्वल टू कितना 0। ये कैंसिल, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए तो V2 और V2 मिलकर कितना होगा बोलिए, 2 टाइम्स V2, अब माइनस कितना V1, अब माइनस कितना V3 इक्वल टू कितना 0। यानी माइनस V1 प्लस 2V2 माइनस V3 इक्वल टू कितना 0। ये इसको नंबर 3। अब देखो ये इक्वेशन जो है इसको आप नोड इक्वेशन बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये हमारा इक्वेशन जो है ये नोड वोल्टेज के फॉर्म में है। 3 इक्वेशन मिल गया, ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको V1 V2 V3 का वैल्यू मिल जाएगा आपको। पहले इतना आपने वीडियो पॉज करके बना लें। Solving equation 1, 2 and 3 we get V1 का वैल्यू आपका आएगा 10 वोल्ट, V2 का वैल्यू 20 वोल्ट, V3 का वैल्यू 30 वोल्ट, V4 का वैल्यू 40 वोल्ट। यही इसका आंसर है। यदि आप चाहो तो इस नेटवर्क को आपको ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी रीड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज रिमेंबर रखना कि जिस नोड का वोल्टेज यदि पहले से क्वेश्चन में मार्क हो हमारा, तो वहां पर हम करंट का इक्वेशन नहीं लिखेंगे, वहां पर नोड इक्वेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि नोड इक्वेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, नोड वोल्टेज का वैल्यू फाइंड करते हैं। और यदि उस जगह पर नोड का वोल्टेज पता ही है तो क्यों हम निकालने जाएंगे, समझ में बात आई। और नोड वोल्टेज कैसे, देखो यहाँ V4 कहने का मतलब है, एक बात समझ लेना, V4 मतलब है कि ये वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर किए हैं, और यही वोल्टेज 40 वोल्टेज जो है कहाँ है,
इस नोड और ग्राउंड के बीच में है, तो दोनों तो एक ही जगह है। इसका मतलब है कि V4 के पैरेलल में 40 वोल्ट है। और एक चीज देखना, ये V4 का तुम देख रहे हो, पहले यदि प्लस मिलेगा हमारा, पहले ऊपर प्लस साइन होगा तो पॉजिटिव होगा, यदि ऊपर यदि निगेटिव होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाता 40 वोल्ट। ठीक है, तो याद रखना इस सब चीज को हमारा कि ये V4 का यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर करो तो पहले प्लस साइन मिलेगा, तो हमारा क्या होगा, पहले ऊपर जो रहेगा वही उसका मैग्नीट्यूड का साइन होगा हमारा। तो पहले इसके ऊपर देखो क्या प्लस है, इसलिए V4 का वैल्यू 40 वोल्ट। यदि ये माइनस रहता तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -40। ये सब अपना नोट कर लेंगे। तो ये आपका एक हम लोग सुपर नोट का क्वेश्चन 3-4 आपको बना दिए, और असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन हम भेजेंगे। तो यहाँ पर सुपर नोट बेस पर जितने क्वेश्चन हैं सारे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक अनदर मेथड पढ़ेंगे, उस मेथड को हम लोग बोलेंगे मेश एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू।